समय बलवान। नैना के पैर बाहर ही दरवाजे पर ही रुक गए। नैना के आंखों में आंसू आ गए। ऐसा लग रहा जैसे किसी ने लोहे के जंजीरों में उन पैरों को बांध दिया हो। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वह गरिमा भाभी यह सब कह देंगी। कितनी उम्मीद के साथ वो तो अपना घर समझकर आई थी, वो घर जहाँ उसे अपना पूरा बचपन बिताया था, जहाँ से विदा होकर वो ससुराल गई थी। आज वही घर उनके लिए बेगाना हो गया। ऐसा मंजर तो उसने कभी नहीं सोचा था। माँ आंसू बहाए जा रही थी, पर भाभी थी कि वो अपने मुंह से आग उगलने के अलावा कुछ भी नहीं कर रही थी। मेरे कारण मेरी माँ को भी रोना पड़ रहा है, ये देखकर नैना उल्टे पैर वापस वहीं से निकल गई। लेकिन जाने से पहले भाभी से जरूर कहा, भाभी आप भी एक बेटी की माँ हो, भगवान न करे आपको भी ये दिन देखना पड़े। पर उसकी बात सुनकर भाभी ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। मेरी बेटी को बददुआ देने की जरूरत नहीं, वो तुम्हारी तरह घर तोड़ नहीं बनेगी। भाभी मैं तो मेरी मजबूरी में घर छोड़कर आई थी, पर तुमसे मुझे सहारा नहीं दिया। कोई बात नहीं, मैं अपनी भतीजी को बददुआ नहीं दे रही, पर वक्त का कोई भरोसा नहीं, कहकर नैना चली गई। माँ काफी देर तक रोती रह गई, पर भाभी का दिल नहीं पसीजा। भैया मुक्त दर्शक बनकर खड़े रहे, लेकिन अपनी पत्नी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोल पाए। कितनी अजीब विडंबना है, अपनी बहन के लिए दुनिया से लड़ जाने वाला भाई कभी कभी अपनी पत्नी के सामने मौन हो जाता है, यह जानते हुए भी कि बहन गलत नहीं है। ललिता जी के 2 बच्चे थे, गगन और नैना। गगन बड़ा था और नैना छोटी। गगन और नैना में पूरे 8 साल का फर्क था। गगन की पत्नी गरिमा थोड़ी तेज स्वभाव की थी। उनकी एक बेटी भी थी, मनु। अपने आगो तो गरिमा किसी को कुछ समझती ही नहीं थी। नैना का एजुकेशन पूरे होते ही गरिमा ने उसकी शादी की रट लगा दी। और कितना पढ़ेगी, इसने पढ़ तो लिया, अब क्या जवान बहन को घर पर बिठा कर रखोगे। शादी करो और ससुराल भेजो, पर बहू इसे थोड़ा और पढ़ लेने दे। पढ़ लिख कर पैरों पर खड़ी हो जाए तो अपनी जिंदगी खुद संवार लेगी। ललिता जी ने विनती करते हुए कहा, बस आप जैसे माँ होती हैं जो अपनी बेटी का घर नहीं बसने देती। लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिख जाएंगी ना तो फिर चढ़कर नाचती हैं। एजुकेशन ही काफ़ी है, हम तो ना पढ़े इतना। हमारे माता पिता ने तो 1 बी के बाद ही हमारी शादी कर दी थी। तेरे माता पिता ने जो किया वो किया होगा, वो उसकी सोच थी। हमने तो तुझे पढ़ने के लिए कहा था, पर तू आगे पढ़ना नहीं। अब मेरी बेटी को तो पढ़ लेने दे। देख माँ जी, मेरे पति घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हैं, उसके अलावा कोई कमाने वाला नहीं। अब जितना पढ़ना था हमने पढ़ा दिया, अब तो उसकी शादी ही होगी। आखिर हमें भी तो हमारा भविष्य देखना है। गरिमा ने एक तरीके से अपना फैसला सुनाते हुए कहा। उसके आगे गगन भी कुछ न कर पाया और न ही ललिता जी। आखिर लड़के वाले बिना दान दहेज के शादी कर रहे थे, इसलिए बिना किसी छानबीन के उन्होंने नैना की शादी अमर के साथ पक्की कर दी। अभी 3 महीने पहले ही नैना की शादी अमर के साथ हुई थी। अमर 1 नंबर का शराबी था,
शराब पीकर आना, फिर नैना के गाली गलौज करना उसके लिए बहुत साधारण सी बात थी। शादी की रात ही उसने शराब पीकर नैना के साथ बंद कमरे में जबरदस्ती की थी, लेकिन शर्म के मारे नैना ने किसी से कुछ नहीं कह पाई। लेकिन अब तो ये आए दिन होने लगा। अमर शराब के नशे में अपने कमरे में सारी हदें पार कर देता था। उसके लिए नैना सिर्फ हवस बुझाने का जरिया भारी थी, जिसके साथ वो पूरे हक के साथ जोर जबरदस्ती करता था। उसके छूने में किसी भी तरह की से प्रेम नहीं था। शादी के 10 दिन बाद ही उसे अपनी सास से सब कुछ कह दिया तो सास ने बड़ी बेफिक्री से जवाब दिया था, अरे यह तो पति का हक होता है, भला यह बात किसी से कहनी होती है क्या? बहू कम से कम सोच समझ कर तो बोलो, मैं तेरी सास हूँ। उसके आगे नैना कुछ न कह पाई। 2 महीने पहले उसे अपनी नंद से भी कहा, लेकिन नंद ने भी छिड़क दिया, अपने कमरे की प्रेम लीला हमें मत बताया करो। आखिर कहे तो कहे किसे? 1-2 बार भाभी को कहने की सोची, पर भाभी के तरफ से तो टला टली थी। जब पिछले महीने वो वहाँ अपने मायके 2 दिन के लिए रहने आई थी, तब उसने अपनी माँ ललिता जी से भी कहा था और अपने शरीर पर बने चोटों के निशान तक दिखाए थे। देखकर ललिता जी की हालत में आ गए थे। उसके बेटे के साथ कोई इस तरह से हैवानियत कर रहा था जिसे पति के प्रेम के दर्जे दिए गए थे। भला बेटे से तो ललिता जी क्या ही कहती। उन्हें दबी जबान से अपनी बहू गरिमा को ये बात बताई, पर गरिमा ने समझने की जगह उल्टा ललिता जी को ही चुप करा दिया। कहने लगी, अब उसकी शादी हो चुकी है, भूल कर भी मत सोच लेना कि उसे मैं वापस लेकर आऊंगी। और ये बात जाकर आप अपने दामाद को कैसे बताएंगी? शर्म नहीं आएगा इस तरह की बातें करते हुए? उससे कहो अपने पति को खुश करना सीखे, ना कि हमें आके ये बात बताए। उसके आगे ललिता जी कुछ न कह पाए, लेकिन कल रात को अमर ने सारी हदें पार कर दी थी। कल रात को वो 2 बजे शराब के नशे में टुन्न होकर घर आया। उसके बाद बिना वजह ही नैना को उसे अपनी इतनी बुरी तरह मारा कि उसके शराब से जहाँ जहाँ से खून बहने लगा। उसकी इतनी चीख पुकारने के बावजूद भी अपने कमरे से कोई भी निकल कर नहीं आया उसके पास, उसे छोड़ने नहीं आया। ये तो पति पत्नी के बीच की बात है, मानकर सब लोग उसकी चीख सुनते रहे, पर अपने कमरे में ही रहे। पता नहीं कैसे नैना में कल इतनी हिम्मत आ गई कि उस लाठी के सहारे दादा ससुर जी चलकर घूमने जाते थे, वो लाठी उसके हाथ में आ गई। उससे पहले तो उस लाठी से जमकर नैना ने अपनी पति पर एक ही वार कर दिया और फिर जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर की तरफ भाग निकली। अमर की चीख सुनकर घर के सारे कमरे के दरवाजे खुल गए और उसे बचाने के लिए सब लोग बाहर आ गए, लेकिन तब तक नैना बाहर निकल चुकी थी। उसे बात को पुलिस स्टेशन गई और वहां सबसे पहले अमर के खिलाफ FIR दर्ज करवाया। पुलिस अमर को पकड़ कर ले गया। वहां पर गगन को भी फोन करके पुलिस स्टेशन बुलाया गया था, लेकिन अब ससुराल वाले तो वहां नैना को रखने के लिए, इसलिए गगन उसे अपने साथ घर ले आया। पर घर में तो उसने अपने कदम रखे ही नहीं थे कि भाभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया, क्या लेने आई हैं? अब यहाँ पर सारे समाज में हमारी थू थू करवा दी। इससे अच्छा तो मर जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। एक पति ना संभाल पाई तो खबरदार इस घर में कदम रखा तो। खैर नैना तो वहाँ से चली गई, लेकिन उसके बाद उसके
बारे में कुछ पता नहीं किया। इससे सदमे में ललिता जी बर्दाश्त नहीं कर पाई और कुछ दिन बाद इस दुनिया से कूच कर गई। बस कहीं से उड़ती उड़ती खबर आई थी कि नैना और अमर से तलाक हो चुका था और अब वो कहाँ है किसी को पता ही नहीं था। समय का पहिया यूं ही चल रहा था। आज इतने सालों बाद गरिमा अपने बेटी मनु के लिए परेशान है। दहेज के लालच में ससुराल वाले उसे लेकर नहीं जा रहे थे और गगन की इतनी स्थिति नहीं थी कि वो उसे मुँह मांगी कीमत उसको दे सके। मनु को भी मार पीट कर वो लोग घर छोड़ गए थे, ये कहकर कि जब पैसे का बंदोबस्त हो जाएगा तो ससुराल छोड़ जाना। अब मनु ससुराल नहीं जाना चाहती थी, इसलिए अपने पति के खिलाफ नोटिस भिजवाने के लिए गरिमा और गगन के साथ वकील के पास आई थी और वकील का ऑफिस के बाहर बैठकर अपने बारी का इंतजार कर रहे थे। अपना नंबर आते ही वह लोग अंदर गए तो वकील ने उसकी सारी बातें ध्यान से सुनी। अभी वकील साहब के सुनने ही रहे थे कि उसकी पत्नी अंदर आई। उसे देखकर गगन और गरिमा हैरान रह गए। ये तो नैना थी, वह नैना जिसके लिए घर के दरवाजे गरिमा ने हमेशा हमेशा बंद कर दिए थे। नैना भी उन्हें देखकर पहचान चुकी थी, इसलिए वहीं की वहीं खड़ी रह गई। अरे मैडम, वहीं कैसे खड़ी रह गई? अंदर तो आओ। अचानक वकील साहब ने कहा, ये मेरी पत्नी है। नैना जब उसके पास आई तो वकील साहब ने उन्हें मनु की सारी स्टोरी सुनाई। ये सुनकर नैना ने गरिमा की तरफ देखा, लेकिन गरिमा रोती हुई उसके पैरों में पड़ गई। मुझे वाकई में माँ जी और तुम्हारी हाय लग गई। मुझे माफ़ कर देना नैना, मुझे माफ़ कर दे। वकील साहब ने हैरानी से नैना की तरफ देखा तो नैना ने सब कुछ बता दिया। भाभी, मैं मनु को कभी बद्दुआ नहीं दी, लेकिन आपको तो मेरी माँ की बद्दुआ लग गई होगी, जो मेरे दुख में कुछ दिन बाद ही चल बसी। मेरी तो किस्मत अच्छी थी कि मुझे वकील साहब का साथ मिल गया, जो उस समय मेरा केस लड़ रहे थे। पर भाभी, वक्त का पहिया सचमुच बहुत बलवान है। हालांकि मनु का केस वकील साहब ने ही हैंडल किया, जल्दी ही उसका तलाक भी करवा दिया, पर नैना ने फिर भी अपने मायके में कदम नहीं रखा। मनु के लिए उसके दिल में कोई मैल नहीं था, पर जिस मायके में उसे तिरस्कार करके निकाला गया था और उसके कारण सदमे में उसकी माँ की जान चली गई थी, वहाँ कदम रखकर करना क्या था।